आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 56 ऑफ 75 हार्ड। तो सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 11 और मैं नहा धो के हो गई हूँ एकदम अप्सरा की तरह तैयार। ये कोई राइम नहीं बनी बाय द वे। हाँ, तो आज है अमावस्या। तो अमावस्या का जो भी करना था सुबह का मंदिर में जाके दे आई हूँ मैं। पूजा पाठ सब हो गया। अब बना रहे हैं नाश्ता। तो उसके बाद नाश्ते में बनाएंगे जी सादी परांठी और साथ में है आलू जो मटर की जो सब्ज़ी है हमारे पास वो खाएंगे उसके साथ। और ठाकुर जी के लिए बनाएंगे नमक अजवाइन वाली परांठी, ठीक है जी। और साथ में इनको गर्मा गर्म देंगे दूध, और क्योंकि ठंड हो रखी है इस वजह से। और भाई ये मेरा है नया, इसे बचाइएगा। तो मैं यही पहन के बाहर गई थी, बट मैंने टोपा नहीं पहना, और क्योंकि इसकी कैप जो है वो नहीं लगाई, ऐसे गई थी। तो मेरे इस वाले हिस्से में ना इतनी बुरी तरह, क्योंकि बाहर ठंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग बेचारे कश्मीर गए थे उनको क्या ही पता था कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये जो एरिया है ये इस टाइम कश्मीर हो जाएंगे। और कश्मीर वाला जो एरिया है वो दिल्ली, पंजाब, जहाँ पे राजस्थान, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वो वाला एरिया हो जाएगा। बट लोग सपाट। तो मैं जैसे बाहर निकली ना तो एक तो हवा चल रही है, हल्की सी धूप लग रही है। मैं नेचुरल लाइट में ही बना रही हूँ, लाइट नहीं जला रखी है, आपको पता है, किचन की। तो उसमें और मेरे ये हिस्सा ना इतनी बुरी तरह सुन्न हो गया ना और दर्द कर रहा है, तो इसीलिए मैंने डबल कैप कर ली। बट बाहर ये नहीं पहनी गलती होगी, क्योंकि इसके ऊपर ना आपको पता है वो लगे हुए कान। तो जो बाहर के हमारे गली के स्ट्रीट डॉग्स हैं ना उनको लगता है भाई साहब ये कौन सा अलग सा बंदा या प्राणी आ गया, इसलिए वो भौंकना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मैंने पहना नहीं, क्योंकि एक दो पहली बार मेरे साथ हो चुका है, एक दो बार। इस वजह से मैंने पहना नहीं था। फटाफट देख के मंदिर में माथा टेक के और जो था सामान देना वो दे के मैं आ गई। और अब मैं फटाफट से बनाऊंगी नाश्ता। देन उसके बाद करने के बाद अपना बाकी का जो काम है वो करेंगे, और फिर देखते हैं कि आगे और क्या करना है ना जी। और भाई साहब ये जो गाजर का हलवा है तो मेरी तो सही में मतलब 2 दिन लग गए उस गाजर के हलवे को बनाने में। परसों मैंने उसको बनाया, अच्छे से भूना, लेकिन कल रात को हलवा, आपने अगर प्रीवियस व्लॉग मेरा जो कल वाला है वो देखा होगा, तो उसमें रात को मैंने उसको मावा कद्दूकस करके वो डाला, अच्छे से उसको भूना। देन ठाकुर जी को भोग लगाया और मेरे बेटे ने खाया है, और हमारी जो सासू माँ के नाम का निकाल के मंदिर में दे आई थी, है ना। तो उसके बाद से ना मैंने खाया ना हस्बैंड ने। मेरे तो अलग ही हो जाता है कि आपको पता होगा, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बोला है कि मैं खाना बनाते बनाते, खासकर जो स्पेशल चीज़ अगर हम बना रहे होते हैं ना वो बनाते बनाते मेरा पेट भर जाता है, तो मैं नहीं खा सकती हूँ। मैंने पहली बार मखाने की खीर बनाई थी अपनी एकादशी के व्रत के लिए। तो मतलब मैंने 1 कटोरी खाई, वो बाकी की बाकी फ्रिज में पड़ी हुई है। मन ही नहीं करता है खाने का, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो भी इसीलिए खाई थी, 1 कटोरी अगर नहीं खाती, वो ठाकुर जी को भोग लगाया था, और ये मेरे घर में और कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने खाई वो। और साथ में व्रत भी था, तो उस वजह से उसके बाद से वो कल भी मैंने निकाल के रखी थी कि खाऊंगी, और फिर वो सारा दिन बाहर पड़ी रही कि खाऊंगी, टाइम नहीं मिला। देन वापस फ्रिज में रख दी, फिर मैं रख सकूँगी खाऊंगी, लेकिन वो खाने लायक बची नहीं, क्योंकि उसके जो मखाने थे ना अंदर, जो लोटस सीड्स जिसको कहते हैं, तो वो ना एकदम टाइट हो गए हैं, बिल्कुल सख्त हो गए। मुझे लगा था वो फूलेंगे, बट वो फूले नहीं, वो श्रिंक हो गए। तो अब देखते हैं उसका क्या करेंगे। तो उनको छान के खाली जो दूध है उसको निकाल के कुछ और बनाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। तो मैं फटाफट से जो है ना बना लेती हूँ। पर अभी अपने लिए चाय भी बनानी है, पहले ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। देन मतलब बना तो सारा लूँगी, लेकिन चाय बाद में बनाऊँगी, पहले ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी उसके बाद, क्योंकि फिर चाय ना ठंडी हो जाती है। और सर्दी में तो आपको पता है शरीर को चलाने के लिए गर्म कपड़े और चाय ज़रूरी हो जाती है, और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनको भी पता होगा। और जितना हम यहाँ पे इस टाइम में खड़ी हूँ ना, तो शरीर मेरा मतलब पूरा अंदर तक, तो ये इसकी वजह से थोड़ा तवा रखा हुआ गैस पे गर्म होने के लिए, तो गर्म कर लो हाथ। देन नाश्ता करने के बाद काम करेंगे, पानी में हाथ जाएगा, फिर बर्फ़ जैसे शून्य हो जाते हैं। और मैंने मोटी वाली जो टावल वाली सॉक्स होते हैं ना वो डाल रखे हैं, लेकिन मेरे फिर भी पाँव बर्फ़ हो रखे हैं। पाँव गर्म ही नहीं होते, जितनी मर्जी को डाल लो, मतलब मोटी सॉक्स डाल लो, कुछ डाल लो, पता नहीं कुछ कमी होती होगी, इसी वजह से नहीं होते हैं। और एक चीज़ मुझे बतानी थी, हमारे चैनल पे इस टाइम हो गए हैं 122 सब्सक्राइबर, यानी कि 122 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उन सभी फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहिए, हमें बढ़ाते रहिए, साथ ही साथ अपना प्यार देते रहिए। और मेरे जो दूसरा चैनल, मतलब मेरा जो पहला चैनल है, ये दूसरा चैनल है, उस पर मेरे हो गए हैं सब्सक्राइबर 1630, यानी कि 1630। तो वो भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि उस पर मैं टाइम नहीं दे पाई थी बहुत टाइम से। तो अब धीरे धीरे बस ये है, छोटे छोटे क्लिप्स डाल रही हूँ, बट हाँ डाल रही हूँ। और गाइस अगर आपको लगे कि हाँ भी व्लॉग चैनल पे थोड़ा बहुत वो
बीच में दूसरा कंटेंट भी होता है। तो हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, अपना नहीं कर पाती तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ उसमें, कुछ ऐसा कि जो अपने मन की बात हो गई, या फिर कुछ आप फ़नी वे में बना सकते हो ना, कि किसी को बुरा भी नहीं लगे और लोग इन्जॉय भी करें। क्योंकि दूसरे के चेहरे पे हंसी लाया हुआ आप अगर आप लाते हो तो वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं काम होता है, पुण्य का काम होता है। आपकी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी आ रही है, किसी के शरीर में खून बढ़ रहा है, कहते हैं ना हंसने से खून बढ़ता है, तो वो काम करना ज़्यादा अच्छा है। तो बनाते हैं अपना नाश्ता। सबसे पहले बनाएंगे जी हमारी जो गौ माता है उनके लिए, और फिर बनाएंगे ठाकुर जी के लिए, देन बनाएंगे अपने लिए और बेटे के लिए, है ना, नहीं बेटे के लिए अपने लिए, क्योंकि अपना तो लास्ट में जाएगा ना, इसीलिए। तो और आज है अमावस्या। तो जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें, मतलब प्रीवियस ये वाला नहीं, उससे पहले के जो ब्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने अमावस्या से रिलेटेड, यानी कि न्यू मून है आज, तो आज से रिलेटेड अगर जिन लोगों के, जैसे कि मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जिसमें अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं या फिर लंबे नहीं हो रहे हैं ना, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप अपने बालों की इतनी इतनी सी ट्रिमिंग कर लीजिए। मतलब आज नहीं करनी है, कल, यानी कि 12 तारीख को। तो आज 11 की अमावस्या है, 12 को आप इसको कीजिएगा, और तो तब आप करनी है। एंड देन जब फुल मून यानी कि पूर्णिमा आएगी तब भी आपको ट्रिमिंग करनी है। उससे क्या होगा, इससे तो आपके जो बाल है ना वो क्या कहते हैं, बढ़ेंगे, झड़ना बंद होंगे। और जो फुल मून पे अब अगर आप ट्रिमिंग करोगे तो उससे क्या होगा, आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ 10x जैसे कहते हैं ना, 10 गुना बढ़ेगी, और वो वॉल्यूम हेयर हो जाते हैं, है ना। हमको चाहिए होते बहुत घने घने बाल, वैसे वाले। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। कुछ मेरा जो तेल है वो असर कर रहा है, कुछ ये ट्रिक काम आई मेरे। तो मेरे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, अभी तो मैंने कैप पहन रखी है, लेकिन तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा मेरे इस पार्ट में हल्का सा ना, मतलब गंजापन या ब्लैकनेस कह सकते थे, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया मेरे ना छोटे छोटे बेबी हेयर्स आने लग गए हैं। और पहले मेरा जूड़ा बनता नहीं था, बाय द वे अभी भी मतलब बिना रबड़ बैंड के नहीं बनते, क्योंकि मेरे बाल थोड़े सिल्की हैं। बट अभी ये है कि वो रबड़ बैंड बांधने के बजाय मतलब चोटी बना के मैं कर लेती हूँ, तो वो अंदर को फोल्ड हो जाता है। तो पहले नहीं होता था, क्या होता था कि मैं जैसे ही उसको करती थी ना तो छोटे छोटे बाल बाहर निकल आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और कुछ मैं अपने बालों को ढक के भी रख रही हूँ, हवा नहीं लग रही है, तो इस वजह से भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब अगर आप चाहो तो ये टेक्निक है, ये अपना सकते हो। कुछ स्विच वर्ड्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको कभी दूसरी वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मैं जो शॉर्ट वीडियो है ना वो इसीलिए भी ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसी चीज़ नहीं आती, क्योंकि मैं जब बताने लगती हूँ ना तो मुझे होता है चलो जी ये भी पता है, ये भी बता दे, ये भी बताइए। मैं कट टू कट वाला काम नहीं कर सकती इस वजह से। तो उसमें कुछ स्विच वर्ड मुझे पता है, तो आप उनको चैंट कर सकते हैं। आप अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे पेन से लिख सकते हैं उनको, या फिर डायरी वगैरह में लिख सकते हैं, या फिर उनको आप डेली जैसे मंत्र चैंट करते हैं ना वैसे चैंट कर सकते हैं। तो मैं ये फटाफट से ना जो बना लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ, क्योंकि अभी बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट ये 8 मिनट की वीडियो हो गई है, और फिर ब्लॉग लंबा हो जाता है, फिर लोग लंबे ब्लॉग कहते हैं जी, लंबे ब्लॉग चलता नहीं, लोग देखते नहीं हैं, तो इस वजह से। अब मैंने गाय की तो बना ली, ठाकुर जी की फटाफट बनाऊँगी। आज अमावस्या है ना, तो बाहर जो आते नहीं है वो आए हुए हैं। और कई तो मैं सही बोलूँ मतलब बुरा नहीं माना कोई, लेकिन कई मैंने देखा है फेक वाले भी जो होते हैं ना, साधु गुरु होते हैं, वो भी होते हैं। मैं फटाफट बना के आपको मिलती थोड़ी देर बाद में, ठीक है जी, मतलब आधे 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट। 3 hours later. मैंने आपको बोला था मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे बाद, बट सॉरी ये है 2 घंटे के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो काम वाम मेरा सारा हो गया है, और मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने आई थी, अब जा रही हूँ वापस घर। और आज हमारे जो सूर्य देवता हैं फाइनली वो अपने हॉलीडेज से वापस आए हैं, तो आज धूप लगी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मौसम सही है, बट हवा चल रही है जिसकी वजह से ठंड लग रही है। और अब मैं जा रही हूँ घर जाके अपना थोड़ा सा करेंगे आराम, देन अपना जो व्लॉग डालना है उसकी एडिटिंग करके उसको अपलोड कर दूँगी। और सुबह सुबह तो है इसमें ना डबल कैप पहनी हुई, तब भी सीधी हवा घुस रही है, हवा की वजह से ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अब घड़ी के बाद से तेज़ धूप लगने लग जाएगी, देन थोड़ा सा मौसम होगा चेंज, ठीक है। और फटाफट से चलते हैं। 4 hours later.
गाइस शाम मतलब हो गई है और जो शाम का पार्ट है ना, सॉरी, वो मैं जो मतलब संध्या आरती वगैरह तो मैं कर ही ली थी और चाय वगैरह बना रही थी। उसके बाद मैं बेटे मतलब उससे पहले बेटे को ट्यूशन लेने गई थी, तो बीच का पार्ट जो मैं शूट करना ही भूल गई, सो उसके लिए माफ़ कीजिए। तो अभी मैं रात का जो डिनर है वो बना रही हूँ। तो दाल मैंने आज जो है ना मिक्स वाली दाल होती है ना, जैसे 3-4 दाल मिक्स करके 4-5 दालों को मिक्स करके बनाते हैं, वो बनाई है। उसको तड़का लगाना है, साथ में बनेंगे चावल, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के भिगो दिए हैं। तो अब मेरे को दाल को तड़का लगाना है, वो लगाऊंगी। तो उसके लिए जो हमें चाहिए टमाटर वगैरह वो मैं ले आती हूँ। और मुझे अभी सडनली याद आया क्योंकि फ़ोन मेरे बेटे के पास था, मैंने कहा कुछ तो मिसिंग लग रहा है, कुछ तो लग रहा है, बट एकदम से याद आया कि शाम का पार्ट तो शूट ही नहीं करा भाई साहब। तो इसीलिए तो ये मैंने 4 टमाटर ले लिए। वैसे तो फ्रिज में पड़े हुए टमाटर, लेकिन ये बाहर गिर गया। तो ये जो है ना 4 टमाटर देसी वाले हैं, तो मैंने ये वाले इसलिए लिए क्योंकि नॉर्मल है, बाहर पड़े हुए हैं ना, तो जो फ्रिज में पड़े हुए हैं वो वाले ज़्यादा ठंडे हैं। और इस टाइम पे तो मतलब पानी में हाथ डालना इट्स लाइक बहुत कुछ के से वापस आने वाला सीन है। तो इसीलिए मैंने कहा बाहर जो पड़े हैं वो वाले ले लेते हैं, तो उनको धोना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और साथ में लेंगे हमारी जो प्यारी प्यारी हरी मिर्च और पेस्ट बना लूँगी, और फिर आराम से लगाएंगे तड़का। तो जल्दी जल्दी करो। और ये मेरे को भी चाय वाले बर्तन मेरे ना धोने वाले पड़े हैं, और फिर बाद में पूरा तड़का लगाने के बाद ही मैं इनको धोऊंगी, क्योंकि ना एक ही बार धो के रख देंगे, बार बार धोने से क्या, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बार बार पानी में हाथ डालना पड़ता है ना, सो इस वजह से। तो मैं इसको पहले फटाफट से जो इसका तड़का है दाल का वो बना लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, ठीक है जी। तो जी तड़के के लिए सब हो गया रेडी, यानी कि प्याज भी हमने चॉप कर लिया, अपने टमाटर भी करके रख लिया है। अब तेल डाला हुआ कढ़ाई में, वो हो गया गर्म, डाल रही हूँ ज़ीरा, और फिर डालेंगे हींग। तो आप पहले हींग डाल सकते हैं, जीरा जैसे ही डालो, जाना तो पेट में ही है। तो और फिर इसमें फटाफट से अपना जो प्याज हमने ये करा है ना, ये भी डाल दूँगी। सर्दियों में जो प्याज आता है ना, तो उसका एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आपको जैसे पेस्ट बनानी होती है ना प्यूरे, तो उसके लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी नहीं डालते कई लोग तो, लेकिन कई जो है ना बिल्कुल प्लेन चाहिए, तो उसको ग्राइंड कर लो या फिर कद्दूकस कर लो। तो जैसे कि मुझे थोड़ा सा प्याज से आँखों में ये दिक्कत है कि एलर्जी, चाहे वो कड़वा हो ना हो, मेरी आँखों से पानी आ जाता है अगर मैं उसको काटूँ तो मैंने क्या करा, मेरे हस्बैंड ने मेरे को चॉपर ला के देती हूँ, उसमें डाल के चॉप कर देती हूँ, जिससे कि मुझे काटना नहीं पड़ता, सिर्फ छील के इसमें डालो और हो गया, है ना। और एक दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने बालों के लिए अनियन जूस चाहिए होता है आपको, तो आप ऐसे ग्राइंड करोगे तो इसमें पहले से ही बहुत पानी होता है, तो आराम से आपको अनियन जूस आप उसको स्टीम कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा, कभी बस करने का झंझट नहीं रहता। तो उसका रस निकल गया, अलग से रख लो आप अपने बालों के लिए, और बाकी जो प्याज ऐसे यूज हो सकता है। और नुकसान ये है कि ये जो प्याज है ना गीले मतलब जो सर्दियों में वो बड़े बड़े उगने लग जाते हैं, इसमें आपने देखा उसकी जो वो निकलने लग जाती है ऊपर से हरी हरी भिंडियाँ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए बाकी कोई बहुत दिक्कत नहीं। कई लोग तो इसीलिए क्या कहते हैं ना, जो प्याज होते हैं ना ये वाले, उनको ला के छोटे वाले बेबी अनियन होते हैं, उनको ला के मिट्टी में गाड़ दो, तो क्या है उसकी वो निकलने लग जाती है 5 से 6 दिन बाद। तो आप जितना आपको चाहिए उतना सा ट्रिम करो और यूज़ कर लो, तो फिर से रीग्रो हो जाएगा। बस प्याज नहीं निकलना चाहिए, बाकी वो आप ऊपर से इसके जो निकलते हैं ना स्प्राउट कह सकते हैं तरह से, वो आप यूज़ करते रहो, और नीचे आपका प्याज है वो भी होता रहेगा। तो ये मैंने प्याज डाल दिया, और जैसे थोड़ा सा हो जाएगा तो डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये जो मैं दाल बना रही हूँ ये है मिक्स दाल, तो इसमें मैंने चने की दाल, उड़द छिलका, मसूर की दाल और मूंग की दाल, ये 4 दालें डाली हैं, और भी डाल ली थी बट अभी ख़त्म हो रखी है, तो वो मैं कल लेके आऊँगी, कल या परसों तक, मतलब थोड़ी थोड़ी करके, एक साथ सारा नहीं लाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके लाऊँगी। तो बनाने राजमा थे, लेकिन राजमा ख़त्म थे, इस वजह से मैंने कहा चलो दाल बना लेते, किसी बने मेरा बेटा खा रही है तो खाता नहीं। तो जो प्याज हैं हमारे हो गए हैं वो, और एक साइड मैंने जो चावल है वो भी रख दिया है बनने के लिए। तो जब तक ये तड़का लगेगा तब तक जो प्याज है चावल है वो हो जाएगी। तो हमारे चैनल पे 123 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और
सून हम बड़ी जल्दी ही 1000 कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे देखते हैं कुछ अच्छा सा बढ़िया सा करेंगे और होपफुली ये भी है कि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ डाला तो नहीं है कि वो हो, बट उम्मीद रखो, उम्मीद तो दुनिया कायम है, सिर्फ 2 लोगों से, अपने आप से और वो ऊपर वाले ना, इंसानों से उम्मीद लगाने का फ़ायदा नहीं। हाँ बट ये ऐसे नहीं कह रही कि आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है रियलिटी यही है कि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की लाइफ में आता है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है, आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आप लोगों को नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करना वो मिल रही है। सो अभी जल्दी से थोड़ा सा तेल भून लेते हैं अदरक लहसुन को, फिर अपने डालेंगे टमाटर। इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली थी 4 तो, और ये 4 ही टमाटर लिए हैं। तो ये हमारा जो अदरक लहसुन है वो भी भून चुका है, हमें फटाफट से जो टमाटर है बाकी मैंने अपने लिए रख लिया, मतलब जो अपने दाल को तड़का लगाना मुझे खुद को। मैं इसमें डालूंगी हमारे जो मसाले हैं वो, जैसे कि नमक तो मैंने पहले डाला था, फिर भी मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगी तेज़ ना हो जाए। तो पहले डालेंगे कश्मीरी मिर्च और हल्दी। हल्दी मैंने पहले भी डाल दी तो इसलिए मैं थोड़ी सी डालूँगी, थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है, और धनिया पाउडर। हमारा जो जीरा पाउडर है वो ख़त्म हो रखा है तो उसको बनाएंगे दोबारा से, है ना। तो अच्छे से भून लेंगे। मैं थोड़ा सा नमक चेक कर लेती हूँ, वैसे तो नमक पूरा है बट चावल के साथ थोड़ा सा हो सकता है कम हो जाए, तो मैं हल्का सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं। ये इतना सा डाल रही हूँ, वो मैं इसलिए पहले डाल रही थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो फिर मुझे 2 लोगों का निकालना होगा, तो इसमें कभी टेस्ट या कम ना हो जाए, इसलिए मैं पहले डाल देती हूँ, जैसे कि मैं उसको टेस्ट कर सकती हूँ बिफोर तड़का, है ना। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसको अच्छे से जो हमारा तड़का है इसको भूनेंगे। मैं इसके लिए तो थोड़ा सा पानी ले आती हूँ। तो पानी ले थोड़ा सा डालूंगी, जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से भून जाए। और फिर एक बार बताऊँ, मेरे को वैसे तो मैं गाजर का हलवा जब हमारी सासू माँ थी ना तो आराम से बन जाता था, मैं कद्दूकस कर देती थी और वो अच्छे से मतलब भून लेती थी आराम से, तो अच्छे बने। लेकिन पहली बार जब उनके बिना पहली बार बनाया है ना मुझे उस हलवे को बनाने में मतलब 2 से 3 दिन लग गए, मतलब हाँ 3 दिन लग गए, क्योंकि मंडे को मैं लेके आई थी गाजर और उनको धो के रख दिया था उसमें। ट्यूसडे को उसको पीलिंग किया एंड फिर कद्दूकस किया, और ट्यूसडे नाइट रात को 10 बजे तक मैं उसको भून रही थी अच्छे से। पहले कुकर में सीटी लगवाई, तो कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके और फिर उसको अच्छे से भूना। और दिन में खोया लाना भूल गया, तो एक दिन वो बिना खोए के, तो यानी कि वेडनेसडे को मैंने उसको शाम के टाइम, क्योंकि सर्दी वेडनेसडे को बहुत ठंड थी, जिसकी वजह से मैंने सुबह सुबह जो अपना जो नॉर्मली काम है वो किया, खोए को नहीं भूना। और वो लेके आए थे ना जब सुबह, तो उन्होंने बहुत टाइम से उन्होंने फ्रिज में रख दिया ला के, हाँ, तो इसकी वजह से वो खोया और टाइट हो गया, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल के रखा। 3-4 घंटे बाहर पड़ा रहा, देन वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ, फिर शाम को जाकर उसको मैंने खोया डाल के भी अच्छे से भूना था उसको। पहले दूध डाल के भूना 1 गिलास, यही वाला जो गिलास है ना, ऐसे गिलास में दूध डाल के भूना, देन उसमें खोया डाल के उसको अच्छे से भूना। और कुछ हलवा तो थोड़ा नीचे लग गया था, बट होपफुली पूरा नहीं लगा, हल्का सा जैसे लगने लगा, स्मेल आ गई थी, तो मैंने बंद कर दी गैस। और फिर वो जाके फाइनली हुआ, देन ठाकुर जी को भोग लगाया, बेटे ने खाया, और हमारी सासू माँ के लिए भी निकाल के फिर मैं जो अमावस्या उसमें दे आई थी क्योंकि उनको बहुत पसंद था गाजर का हलवा, तो इसलिए बातों बातों में हमारा जो तड़का है वो भून चुका है, उसमें तेल छोड़ दिए, तो मैं जो दाल है वो उसमें डाल देती हूँ।
थोड़ा सा पानी इसमें भी डाल देते हैं, जो थोड़ी बहुत लगी हुई है ना वो निकल जाएगी, है ना। तो ये हमारी दाल फ्राई, दाल तड़का आप कह सकते हो, जो है उसको लग गया तड़का। और अब ये 2 मिनट हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कच्चा पानी डाला है ना, इस वजह से। तो जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको कर दूँगी बंद, और मैं तब तक अपने जो चावल है वो चेक कर लेती हूँ। तो चावल भी हमारे होने वाले हैं, और बस फिर बाद में ये जब जैसे ही हो जाएगा, ये थोड़ा सा खाली हो गया चूल्हा, इसको मैं उस साइड शिफ्ट कर दूँगी। देन अपनी जो दाल है उसको तड़का लगाऊँगी, और फिर हमारा जो डिनर है वो पूरा हो जाएगा कंप्लीट, रेडी। तो फटाफट से जो चावल है ना, इनको पहले छान लेती हूँ, ये लगा हो गए हैं बिल्कुल। 2 मिनट की कसर है, 2 मिनट और भून लेते हैं और इनको भी कर लेते हैं। और फिर जो अपने बर्तन है वो भी धो लूँगी फटफट, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो दाल है वो हो चुकी है ना। और एक साइड देखिए चावल भी हमारे हो रहे हैं। तो मैं फटाफट से जो चावल है उनको छान लूँगी और इसको भी बंद कर दूँगी 2 मिनट बाद, और फिर अपने बर्तन धो लूँगी। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, जैसे आप प्रीवियस व्लॉग आप देख रहे हैं आप लोग। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए आगे और आने वाले व्लॉग्स के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से एक और बार शुक्रिया, धन्यवाद। और सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे। खांसी लग गई फिर से। मैंने कल सिर्फ गिनती के 4 दाने मूंगफली खाई थी। और देखो माँ बाप के राज में ऐश होती है, फिर उसके बाद आप कुछ करने जाओ सब कुछ बर्बाद होता है ना। जब हमारी शादी मतलब शादी से पहले सर्दियों में खूब सारी मूंगफली खानी एक साथ बैठ के, है ना। सब लोग खाते थे, भाई बहन मम्मी पापा, और रामलीला देखते थे, चाहे टीवी में जो रामायण आती थी वो, या फिर बाहर अक्टूबर के मन में जैसे लगती नहीं रामलीला वैसे वो देखने जाना। तो मूंगफली का चक्कू खानी। लेकिन जब से शादी हुई है ऐसा नहीं कि खा नहीं सकते, लाते हैं बट वही है ना, खांसी कभी कुछ लग ही जाता था, इसलिए खाने से भी डर लगता है। तो बस चल रही है लाइफ, ज़िंदगी ऐसे ही हंसते खेलते कट जाए, बहुत बढ़िया है। किसी को दुख ना पहुँचाएं और किसी से मतलब कोई बदुआ वगैरह ना ले, है ना। अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों के साथ जाए। कहते हैं ना, नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, और काम ऐसा करो कि सुनते ही मतलब नाम हो जाए। आई थिंक मैंने थोड़ा सा कुछ उल्टा बोल दिया। लाइक ये ऐसे है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए, है ना। सो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे।